प्रश्न 60। एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है। 8 सेकंड के बाद इसकी गति कितनी होगी? ए 16 मीटर प्रति सेकंड, बी 24 मीटर प्रति सेकंड, सी 32 मीटर प्रति सेकंड, डी 8 मीटर प्रति सेकंड। उत्तर सी VU प्लस 8, V 0 प्लस 4 8, V 32 मीटर प्रति सेकंड। प्रश्न 61। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेक्समय संबंध को दर्शाता है? ए S उत प्लस हाफ एट सुपरस्क्रिप्ट 2, बी V स्क्वायर U स्क्वायर प्लस 2S, सी VU प्लस 8, डी VU 8। उत्तर सी। यह समीकरण वेग और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। प्रश्न 62। यदि एक ट्रॉली विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण से गतिमान होती है तो 4 सेकंड बाद उसका वेग कितना होगा? ए 8 मीटर प्रति सेकंड, बी 2 मीटर प्रति सेकंड, सी 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, डी 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उत्तर ए VU प्लस 8, V 0 प्लस 2 4, V 8 मीटर प्रति सेकंड। प्रश्न 63। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? ए स्थिति और समय, बी स्थिति और वेग, सी वेग और समय, डी वेग और त्वरण। उत्तर सी। गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। प्रश्न 64। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है? ए जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है, बी तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है, सी जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, डी रॉकेट लॉन्च करना। उत्तर सी जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है क्योंकि यात्रियों के शरीर में जड़त्व होता है जो उन्हें विराम की अवस्था में रखने का प्रयास करता है। 71। निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम लॉ ऑफ मोशन दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकरा कर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? ए पहला गति नियम, बी दूसरा गति नियम, सी तीसरा गति नियम, डी कोई भी नियम नहीं। उत्तर सी न्यूटन का तीसरा गति नियम, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है, बताता है कि दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौटता है क्योंकि दीवार गेंद पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है जितना गेंद दीवार पर लगाती है। 72। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? ए बल एक ही निकाय पर लागू होता है, बी बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, सी बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, डी बल दूरी पर निर्भर है। उत्तर सी न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार बल अलग अलग निकायों पर विपरीत दिशा में लागू होता है। 73। गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? ए अरस्तु, बी गैलीलियो, सी न्यूटन, डी एडिसन। उत्तर सी सर आइजैक न्यूटन ने 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के 3 नियमों को प्रतिपादित किया था। 74। आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे? ए 3, बी 4, सी 2, डी 5। उत्तर
आइजक न्यूटन ने 3 गति नियम प्रतिपाद 75 न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? ए 1678, बी 1778, सी 1787, डी 1687। उत्तर डी न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष 1687 था। 76 गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था? ए डाल्टन, बी न्यूटन, सी गैलीलियो, डी थॉमसन। उत्तर बी गति का प्रसिद्ध नियम सर आइजैक न्यूटन ने दिया था, जो गति के 3 नियमों के रूप में जाना जाता है। 77 एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर समानुपाती होती है। ए लागू विस्थापन, बी लागू बल, सी लागू स्थितिज ऊर्जा, डी लागू दाब। उत्तर बी एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लागू बल के समानुपाती होती है। इसे न्यूटन का दूसरा गति नियम कहा जाता है। 78 गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। ए प्रत्येक वस्तु स्थिर या एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि शुद्ध बल की क्रिया से इसे अवस्था को बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। बी जब शुद्ध बल लागू होता है तो प्रत्येक वस्तु एक समान गति में गतिमान होगी। सी वस्तु की गति में परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी। डी किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के आनुपातिक होती है। उत्तर डी गति का द्वितीय नियम दर्शाता है कि किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में लागू बल के समानुपाती होती है। 79 निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर एक झटका लगता है। बी एक व्यक्ति चलती बस से कूदता है तो वह गिर जाता है। सी जब एक घूर्णन करता हुआ पंखा बंद हो जाता है तो यह कुछ समय तक घूमता रहता है। डी जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को आगे की ओर एक झटका लगता है। उत्तर ए यह कथन गलत है। सही कथन यह होगा कि जब बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे यात्री को आगे की ओर झटका लगता है, क्योंकि उनके शरीर की गति जड़त्व के कारण निरंतरता बनाए रखने का प्रयास करती है।